अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तारिक राजपूत जिराल फेडरल बोर्ड के स्टूडियो से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ने जो इंटर लेवल के ऊपर अब जो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, SLO बेस्ड जो सिस्टम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए और हमारी कोशिश यही है कि हर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनको अपने स्टूडियो में यहाँ पर बुलाया जाए और मज़ीद आसान अल्फाज के अंदर ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर्स जो हैं वो हमारे इन प्रोग्राम को देखने के बाद जो उनके माइंड में क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं, उनके सवालात के जवाब उनको मिल सकें। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं। आप लेक्चरार हैं KRL मॉडल कॉलेज कोहटा से, और क्योंकि आपकी इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज़ है और फिर फेडरल बोर्ड से भी आप काफ़ी अरसे से जो है वो अटैच हैं, इनसे बात करेंगे और उनसे जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हवाले से इनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या रहता है, सब ठीक हैं जी? आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़ाइन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अच्छा, सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप क्या समझते हैं जो ये SLO जो सिस्टम है इसकी जो ज़रूरत है वो क्यों महसूस की गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो फेडरल बोर्ड का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पर ये ऑनर दिया मुझे। सर, SLO जो सिस्टम है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये हमारे पाकिस्तान में या हमारे कंट्री में ये एक नया सिस्टम है, वरना ये एक डेवलप कंट्रीज़ में और बहुत सारी कंट्रीज़ में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 90% कंट्रीज़ में ये सिस्टम अप्लाई हो चुका है और हम लोगों ने इसको अडॉप्ट करने में बहुत देर लगा दी है। इसकी ज़रूरत तो शायद बहुत पहले से, क्या 2006 में जब ये करिकुलम डिज़ाइन हुआ था तब से ही इसको इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, और अगर हमने तब ये इम्प्लीमेंट किया होता तो शायद आज इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कुछ और होते। लेकिन अब चूँकि कोई बात नहीं, जो है हो गया, हमें अब इसको इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत बढ़ चुकी है। इसकी ज़रूरत इसलिए बढ़ चुकी है कि आप ये देखते हैं, आपके भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप ये देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्स तो बहुत अच्छे लेते हैं। आप इस साल भी देख लें या उससे प्रीवियस ईयर देख लें, 1100 में से 1092 मार्क्स हैं, 1096 मार्क्स हैं। इवन बल्कि आज तो बच्चे जो है ना वो इनके 90% से नंबर कम आए तो वो बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि सर मेरे जो मार्क्स हैं वो 90% से कम आए हैं। उसकी जो है वो वजह यह है कि हम लोगों ने बच्चों को एक तो SLO बेस्ड स्टडी के ऊपर नहीं लगाया और उनको एक ओल्ड सिस्टम के ऊपर जो एक 20 साल से सिस्टम चल रहा है हमने उसी के ऊपर उनको चलाया हुआ है। तो इससे नंबर तो उन्होंने ले लिए, लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो एक अच्छे साइंटिस्ट होने में, अच्छे लेक्चरार होने में, अच्छे जो है वो रिसर्चर होने में, एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है, बिल्कुल। तो देखें, इसका जो नुकसान है वो हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि जो पुराना सिस्टम है हमारा, उसके मुताबिक जब हम बच्चों को सिर्फ एक बुक के ऊपर बाउंड कर देते हैं कि अब आप देखें ना, हमारे बच्चों के पास एक बुक होती है जिसको वो सारा साल पढ़ते रहते हैं और उनके माइंड में ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि मेरा जो क्वेश्चन होगा, मेरा जो एग्ज़ाम होगा वो इसी बुक से आएगा, इवन उसकी स्टेटमेंट भी वही होगी जो इस बुक में लिखी हुई है। अब उससे होता ये है कि बहुत सारी जगहों पर जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, जो केमिस्ट्री के लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको समझने की बजाय उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो यही होना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं इसको याद कर लूँगा तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं इसके अंदर जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद एक्सप्लोर करूँ। अब वो क्वेश्चन जब याद कर लेते हैं तो उससे होता ये है कि एग्ज़ाम में तो अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जब वो फ्यूचर में आगे किसी एंटर टेस्ट में जाते हैं, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट देते हैं या किसी कंपटीशन में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक बड़ी तादाद हमें नज़र आती है उन बच्चों की जो 95% स्कोर ले रहे होते हैं और इन द एंड वो जो है वो उस स्कोर को अचीव नहीं कर पाते। एक कॉन्सेप्चुअल जो टेस्ट होता है, आप देखें जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि हमारा जो टेस्ट है वो इस बुक से आएगा। उन्होंने तो वो SLOs दिए होते हैं, बेसिकली SLOs को तो वो फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने SLOs दिए हुए हैं, उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब जो बच्चे इस तरह से चीज़ों को मेमोराइज़ करके आगे जाते हैं वो आगे चलकर बेचारे इस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उन बच्चों के फेलियर्स में बहुत ज़्यादा हाथ हम लोगों का है, हमारे इस सिस्टम का है कि हमने इस सिस्टम को सपोर्ट किया है। हमने कभी नहीं चाहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें। हमने यूँ समझे कि एक परिंदा है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता कि वो कितना ऊंचा उड़ सकता है, लेकिन हमने उस परिंदे को पिंजरे में बंद कर दिया। अब वो परिंदा जो है बेचारा, वो पिंजरे में बंद होने के बाद उसको अपनी उड़ान ही याद नहीं है कि मैं कितना ऊँचा उड़ सकता हूँ, और जब वो टाइम आता है किसी जगह पर उड़ने का तो वो फिर बेचारा वहाँ पर रह जाता है।
तो मैं ये समझता हूँ कि SLOs को बहुत पहले ही हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, और इसके रिजल्ट्स आज हम देख रहे होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे ओवरऑल कंट्री की कंट्रीब्यूशन में, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन, इसकी हमें बहुत पहले जो है वो कर लेते तो शायद। चलिए सर, अब जरा आपने कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अच्छा, क्योंकि बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मेरा अब जो अगला क्वेश्चन है, और डेफिनेटली आज का जो प्रोग्राम जो है वो हमारा FSC लेवल, इंटर लेवल के वो जो स्टूडेंट्स हैं और ख़ास तौर पर टीचर्स के हवाले से है, तो मैं स्टूडेंट्स के ऊपर आता हूँ। तो क्या आप समझते हैं कि आप बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे कि उनको लगे कि उनकी जो तैयारी है वो अकॉर्डिंग टू SLO हो रही है, और इसके साथ जो अगला वो ये है कि उनको नज़र आए जो उनका जो सेटिस्फैक्ट्री एक लेवल है वो उस पर आ चुके हैं उस SLO को, तो वो क्या कैसा होगा, वो किस तरह मतलब इसको डिफाइन करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, इसमें ऐसा है कि चूँकि ये सिस्टम अभी नया नया आ रहा है ना, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो ओल्ड सिस्टम से तो इंट्रोड्यूस्ड हैं। इसमें जो हमारे टीचर्स हजरात हैं इनको ना थोड़ा सा अब वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। काम इस तरह से करना पड़ेगा कि लेक्चर तो हम पहले भी डिलीवर करते हैं, पढ़ाते हम पहले भी हैं, चीज़ें तो हमारे माइंड में क्लियर होती हैं, लेकिन अब हमारे जो टीचर्स हैं उनको एक काम ये करना पड़ेगा कि जब वो किसी SLO को पढ़ाएंगे तो उन्होंने उस SLO के अकॉर्डिंगली जो फेडरल बोर्ड ने 4 बुक्स रिकमेंड की हैं, उनके जो चारों बुक्स के अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो उनके की पॉइंट्स बना लें जो टीचर्स हैं, और ड्यूरिंग लेक्चर वो उन की पॉइंट्स को बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर दें। और बच्चों से जो है वो कभी भी ये ना कहें कि आपने बुक ओपन करनी है ड्यूरिंग लेक्चर उनसे बुक ओपन ना करवाएं, और उनको जो की पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दे दें, और उसके बाद उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो अपने माइंड से सॉल्व करें। यानी हमारा जो टीचर है वो इस काबिल होना चाहिए कि जो SLO वो एक्सप्लेन करने जा रहा है तो उस SLO के अकॉर्डिंगली उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, पहले से उसकी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अगर वो हेल्प लेना चाहते हैं तो उनके पास 4 बुक्स अवेलेबल हैं। अब ज़ाहिर है बच्चों के लिए तो 4 बुक्स पढ़ना मुश्किल है, बच्चे तो डेफिनेटली इतना वो वर्क नहीं करते, तो टीचर्स को शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो उन बुक्स के अकॉर्डिंगली कंटेंट तैयार करके और उसके अकॉर्डिंगली लेक्चर डिलीवर कर दें, और ख़ुद से एग्जाम्पल जनरेट करें। ख़ुद से जब वो एग्जाम्पल जनरेट करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद उस लेवल पर आ जाएंगे कि जब वो अपनी बुक ओपन करेंगे तो वो उस एग्जाम्पल्स को और उन सारी चीज़ों को जो है वो अचीव कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये इस वक्त मेरे पास SLOs की एक जो है वो बुकलेट है, ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे PDF की फॉर्म में अवेलेबल है। अब चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास केमिस्ट्री का, इसमें हमारे पास एक टॉपिक लिखा हुआ है एक्सेस एंड लिमिटिंग रीएजेंट्स। अब ये एक्सेस एंड लिमिटिंग रीएजेंट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारी बुक में दी हुई हैं, फेडरल की बुक में भी दी हुई हैं, पंजाब की बुक में भी दी हुई हैं। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल ये टॉपिक पढ़ाना है तो आप जाकर इसके अकॉर्डिंगली बुक से एग्जांपल्स ना करवाएं, आप अपने माइंड से एग्जांपल्स दें बच्चों को, ताकि बच्चों की माइंड में ये क्लियर हो कि जो एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं मैंने सिर्फ उन्हीं को रट्टा नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे, मैंने कहा ना आपसे, कि वो चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहले दिन से ही हमने अपने बच्चों को ये क्लियर कर देना है कि ये जो बुक्स हैं ये आपकी प्रैक्टिस बुक्स हैं। ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका जो पेपर है वो इसी बुक से आएगा या इन्हीं बुक से आएगा और उसकी जो वर्डिंग होगी वो एज़ इट इज़ यही होगी जो आपको दी जा रही है। तो अगर हम SLO बेस्ड तैयारी कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने टीचर्स को प्रिपेयर करना है। टीचर को तैयार करना, टीचर प्रिपेयर होकर जाएगा, उसके माइंड में चीज़ें क्लियर होंगी, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा, देन हमारे बच्चे भी इस काबिल हो जाएंगे कि उनकी जो तैयारी है वो अकॉर्डिंग टू SLO हो रही है। अच्छा, जो मेरा अगला आपसे क्वेश्चन है वो बड़ा अहम क्वेश्चन और अक्सर इसके बारे में पूछा भी जाता है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट भी सवालात करते हैं, टीचर्स भी सवालात करते हैं। वो सवाल ये होता है कि जो SLO को पढ़ाने की जो लिमिट है या जो लेवल है वो क्या है? देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो हमारे ओल्ड टीचर्स हैं जो काफ़ी अरसे से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो ये चीज़ इतनी मसला नहीं होती, नए टीचर्स के लिए ज़रूर हो सकती है। बहरहाल मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ कि जो ये SLOs होते हैं ना, अगर हम इनको देखें तो इनमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। एक इनका जो लेवल होता है कि वो किस लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एप्लीकेशन लेवल है या नॉलेज बेस्ड है, वो उनके आगे उनका मेंशन किया हुआ होता है SLO के ऊपर। और साथ ही साथ ये जो लिमिट की बात है ये भी डिफ़ाइन होती है। ऐसा नहीं है कि SLO जो दिया जाता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपको ना सेकेंड ईयर की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब सेकेंड ईयर में हमारे पास एक टॉपिक है, चैप्टर है अल्काइल हैलाइड्स एंड एमाइंस। उसमें हमारे पास एक टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और उसके आगे लिखा हुआ है ग्रिग्नॉड रीएजेंट। अब जो केमिस्ट्री के लोग सुन रहे हैं वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बच्चों को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पढ़ाने बैठ जाएं तो
तो हमें तो उनको ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोसोडियम, ऑर्गेनोमर्करी सारी वो पढ़ानी, तो हम पूरा साल ये टॉपिक पढ़ाते रह जाएंगे। लेकिन बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने आगे उसके मेंशन कर दिया कि आपने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को पढ़ाना है। लिमिट मतलब बता दी। हाँ, लिमिट। अच्छा, ये उन्होंने टॉपिक बता दिया। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ग्रिग्नॉर्ड, अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फेडरल बोर्ड ने क्या किया कि आपको 2 SLOs दे दिए कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को पढ़ाते हुए आपने बच्चों को उसकी क्या चीज़ें बतानी है जी, डिस्कस दी प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, यानी इसको बनाने का तरीका क्या है और इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बाय द एडिशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 4 चीज़ें उन्होंने बता दी कि इन 4 चीज़ों से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। अब इसमें देखें लिमिट तो बड़ी क्लियर हो गई, और उसके अलावा इसमें ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हमने जो देखें जो फेडरल बोर्ड है उन्होंने लिखा है एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर आप बच्चों को किसी भी एक एल्डिहाइड से, 2 एल्डिहाइड से उनको एग्जांपल्स क्लियर करवा देते हैं, तो अब दुनिया में कोई भी एल्डिहाइड उनको दे दिया जाता है तो वो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि SLO के अंदर इटसेल्फ जो लिमिट होती है वो क्लियर होती है, जो टीचर है उसने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और फिर भी अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसकंसेप्शन है, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, तो फिर आपके पास 4 बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से उस कंटेंट को देख सकते हैं कि हमारे पास कितना हम लोगों ने बच्चों के सामने एक्सप्लेन करना है। वरना तो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने पे आएँ तो शायद MSc लेवल पे चले जाएं, आप रिसर्च लेवल पे चले जाएं, बच्चों को जो है वो किसी भी तरीके से पढ़ाना शुरू कर दें तो वो तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ फेडरल बोर्ड ने, बिल्कुल फेडरल बोर्ड के माइंड में है कि जो लिमिट है वो ज़रूर डिफाइन होनी चाहिए। लिमिट मीन्स ये है कि मैं अगर ये कहना चाहूँ कि मैट्रिक लेवल का है और इंटर लेवल के हवाले से पहले चीज़ें ऑलरेडी फेडरल बोर्ड ने डिफाइन कर दी हुई हैं। अब इसको सर्च करना है एज अ टीचर ने सर्च करना है, इसकी तैयारी करनी है, तो थोड़ी जिम्मेदारी टीचर को भी लेनी पड़ेगी इस हवाले से। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं ये कहूँगा कि शायद अब चूँकि सिस्टम तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो इसमें हम टीचर्स को ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बेसिकली हमने इस सिस्टम को आगे लेके जाना है और बच्चों के लिए आसान बनाना है और बच्चों को ये रियलाइज़ कराना है कि उनका जो फ़ायदा है वो इस सिस्टम के अंदर है। तो इसके लिए हमें शुरू में तो वर्क करना पड़ेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी, बच्चों के माइंड्स क्लियर हो जाएंगे, उनको सब कुछ पहले से पता होगा कि हमने तैयारी किस तरह से लेकर चलनी है ना इस चीज़ को। तो डेफिनेटली हमारे टीचर्स को थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा सर, जो ताहिर साहब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बोथ टीचर्स और स्टूडेंट्स के हवाले से ना उन दोनों में ये परेशानी पाई जाती है कि जो SLO है सिस्टम है, जो शायद इस वजह से जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो ख़ासतौर पर अगर स्टूडेंट की बात करूँ कि हमारे मार्क्स कम आएंगे, और अगर टीचर्स की बात करूँ तो उनमें ये खौफ फियर पाया जाता है कि हमें 3-3 4-4 बुक्स जो है वो पहले उनको खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक तैयार करना पड़ेगा। तो बीइंग अ टीचर डेफिनेटली आपकी एक एक्सपर्टीज सब्जेक्ट के अंदर है, तो आप क्या समझते हैं कि जो उनका जो परेशानी है या जो खौफ है वो सही है? देखें, इसमें ऐसा है कि ये जो खौफ और परेशानी है ना, इसकी एक वजह है कि जब फेडरल बोर्ड ने मॉडल पेपर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो मॉडल पेपर्स हमने भी देखे हैं कि उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो थोड़ा हाई था। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो मॉडल पेपर्स हैं वो शायद हम लोगों का टारगेट है, कि हम फेडरल बोर्ड का जो टारगेट है वो मॉडल पेपर्स हैं, कि जब हम इतने काबिल हो जाएंगे कि हमारे बच्चे उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकें तो हम समझेंगे कि हमने SLO बेस्ड स्टडी अप्लाई कर दी है। तो ये परेशानी शायद उस वजह से है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि SLO बेस्ड जो स्टडी है ये कभी भी ये नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, या उनको जो है वो घर में पूरी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी और सारा दिन उनको जो है वो गूगल पर बैठकर क्वेश्चन सर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। देखें, हर चीज़ आपको पता है, जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनको ये चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। ऐसा ज़रूर है कि हमारी जो स्टडी है वो बुक बेस्ड की बजाय अब लेक्चर बेस्ड होने जा रही है, और मेमोराइजेशन से हम लोग निकल कर कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ जा रहे हैं। तो एक ये स्टेप तो ज़रूर होने जा रहा है। इस स्टेप के अंदर नो डाउट डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, क्योंकि हमारे बच्चों की आदत बन चुकी है चीज़ें याद करने की, हमारे टीचर्स की आदत है कि वो एक लिमिट चाहते हैं। तो अब जाहिर है लिमिट को जब हम क्रॉस करेंगे तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन इसको एज अ फियर ना लें। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। इसमें जितना जो है वो हम लोग इसको पॉजिटिवली और लाइटली लेकर चलेंगे, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो ये जो आपने सवाल किया है कि जिस तरह वो फेयर के हवाले से फिर आप मॉडल पेपर्स की बात कर रहे थे। मॉडल पेपर्स जो है वो नो डाउट उनका मैंने आपको बताया ना कि डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, और फेडरल बोर्ड इसके ऊपर बहुत कंसर्न है।
फेडरल बोर्ड इसके ऊपर कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, टीचर्स को गाइड किया जा रहा है और जो पेपर सेटर्स हैं उनको गाइड किया जा रहा है कि देखें आपने जो पेपर बनाना है तो आपने किन लेवल्स को जहन में रखना है। ज़ाहिर अभी हम इनिशियल लेवल पर हैं तो हमने ऐसा नहीं करना है कि हम अपने बच्चों को फेल करना चाहते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इतना डिफ़िकल्ट पेपर बना दें कि वो जो है वो बच्चे सारे ही फेल हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन की तरफ हम लोग जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जो मॉडल पेपर्स का लेवल है हमारे जो पेपर होगा उसका भी लेवल वही हो जाएगा, लेकिन तब हमारे बच्चे भी इस काबिल हो जाएंगे कि वो उसको अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, लेकिन सर उसमें एक और बात भी है ना, जरा आपने जिक्र किया फेडरल बोर्ड के हवाले से। डेफिनेटली देखें फेडरल बोर्ड जो असिस्ट कर सकता है, जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर आप देखें वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो अपडेट हो रही होती है, फिर ये जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आप देखें, फिर ख़ास तौर पर ये जो प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम जो हैं मकसद ही यही है कि आप जो लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन या क्यूरीज हैं और फिर आप जैसे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुला के सवालात करके कि मज़ीद बेहतर तरीके से। बिल्कुल, मैं ये आपने बहुत अच्छी बात की कि फेडरल बोर्ड की काविशों का अंदाज़ा इस बात से ही हम लगा सकते हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल पेज है और ईच एंड एवरीथिंग हम डिलीवर कर रहे हैं और वर्कशॉप्स हो रही हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है इससे काफ़ी हद तक जो एक खौफ बना हुआ है SLO का वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि SLO बेस्ड स्टडी जो है वो चीज़ों को मैं समझता हूँ आसान बनाने के लिए की गई है, मुश्किल बनाने के लिए नहीं की गई है। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में मैं ज़रूर ये आपसे पूछना चाहूँगा डेफिनेटली कि इस सिस्टम के हवाले से, SLO के हवाले से बीइंग अ टीचर कुछ सजेशन हो, कुछ सजेस्ट करना चाहें तो उसके ऊपर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। हाँ जी, मैं इसमें ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि फेडरल बोर्ड को चाहिए कि थोड़ा सा अपना जो दायरा कार है इसको मज़ीद वसी करें। नो डाउट हमने डिजिटल मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस दी हुई है, हम डिफरेंट वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी शायद हमें इसको मज़ीद जो है वो इन्हांस करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनको भी ऐड करना चाहिए, उनको भी शामिल करें और उधर से आगे टीचर्स की बाकायदा ड्यूटीज़ लगाएं जो आगे चलकर जो हमारे दूर दराज के एरियाज़ हैं या जहाँ पर नॉर्मली रसाई मुमकिन नहीं है वहाँ पर भी इस चीज़ को पहुँचाएं। तो जितना हो सके मेरे नज़दीक इस दायरे को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ होप सो हो जाएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपके टाइम का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस किया। यकीनन हमारा ये प्रोग्राम देखने के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके आपको जवाबात मिल गए होंगे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।